नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। एक तरफ सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनने की रिक्वेस्ट कर रही है, सरकारी नौकरियों के सिवाय अपने बिजनेस खोलकर लोगों को भी जो है वर्क देने की बात कर रही है, उनको भी कहीं ना कहीं इस आत्मनिर्भर अभियान से जोड़ने की बात कर रही है। वहीं जम्मू प्रशासन जो है दूसरी तरफ आत्मनिर्भर बने युवकों को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो सिदरा से लेकर नरवाल के बीच में इलाका पड़ता है, वहाँ करीबन 29 ऐसे स्ट्रक्चर जो छोटे ढाबस या रेस्टोरेंट हैं उन पर सील लगा दी गई है, उनको बंद कर दिया गया है। हम इस समय आई लव जम्मू के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। टुमारोस लैंड का ये प्लेटफॉर्म है, इसे भी बंद कर दिया गया है और कहा गया है क्योंकि ये स्टेट लैंड पर जो है रेस्टोरेंट बना है, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है। लाखों करोड़ों का नुकसान जो है इनका हो रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए लगाकर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया है और अब इस पूरे रूट की खूबसूरती भी कहीं ना कहीं इन्हीं रेस्टोरेंट की वजह से बनी है, जहाँ पर आप आकर सेल्फी पॉइंट इसको बनाया गया है। यहाँ पर आप वीकेंड के मौके पर परिवार वाले आते हैं, युवा युवतियाँ आती हैं और वो लगातार यहाँ ना केवल सेल्फियाँ खींचती हैं बल्कि यहाँ बैठकर अपना रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर जन्मदिन हो, छोटी मोटी पार्टियाँ हो, गेट टुगेदर हो, वो सब कुछ यहाँ पर एंजॉय करती हैं। खुद हमारे साथ टुमारोस लैंड के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, अब जिस तरह से 29 जो स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, तो क्या परेशानी आ रही है? और जिस तरह से अब सरकार ने कहा है कि स्टेट लैंड पर ये बनाए गए, तो क्या मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये स्टेट लैंड पर बने हुए आपके स्ट्रक्चर? नहीं सर, स्टेट लैंड पर स्ट्रक्चर तो नहीं बना हुआ है, रजिस्ट्री है, पूरा हर चीज़ है, 40-50 साल पुरानी रजिस्ट्री है। और सेकेंडली मैं आपको बताऊँ, जो एक लाइसेंस फूड या बिजनेस के लाइसेंस का डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी सभी पूरे हैं, नक्शा अप्रूव्ड हुआ है। और सर अगर स्टेट लैंड पे सर है तो सर जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट बैठी हुई है इस टाइम जम्मू में, जम्मू प्रोविज़न में बताऊंगा, तो सर उनके ऊपर आज तक क्यों नहीं, उनके ऊपर सख्ती क्यों नहीं हुई? अगर वो फॉरेस्ट लैंड पे, आप खुद देख लीजिए 80% फॉरेस्ट लैंड पे लोग बैठे हुए हैं, स्टेट लैंड पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर सख्ती क्यों नहीं हुई? ये जितनी भी लाइन अगर है आगे, जितनी भी कमर्शियल लाइंस है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी वर्कशॉप्स है, जितने भी ऑटोमोबाइल, सारा कुछ है, आप कुंजवानी तक, मैं कुंजवानी तक लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ आगे, मैं सिर्फ कुंजवानी तक लूँगा, उनके ऊपर क्यों नहीं आज तक सख्ती हुई? अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अभी ये पिछले 4 दिन हो गए, आपके शनिवार को बंद किया गया था, चौथा दिन है, कितना नुकसान अभी तक आप आंकलन एक? सर काफ़ी लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, क्योंकि जब फर्स्ट डे था हमारा, उस टाइम पूरी पार्टीज़ हमने 2 दिन सैटरडे संडे की हमने कम से कम 10-15 पार्टीज़ ली थी। जो बर्थडे पार्टी थी, किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी, किसी की फेयरवेल था, किसी का कोई फंक्शन था, किसी का कोई फंक्शन था, वो हमने रिफ़ंड करना पड़ा। और जो सैटरडे का जिस दिन हमारा फर्स्ट डे बंद हुआ, उस दिन तो हमने पूरा मेज़ा वेज़ा पूरा सब तैयार हुआ था, वेज नॉन वेज सब तैयार रेडी रखा हुआ था कि उनका पार्टी स्टार्ट करें। सर वो भी जाया गया, वेस्टेज गया, तो हमें फेंकना पड़ा। और जो पार्टीज़ हमने रिफ़ंड वापस की है वो भी सर हमें काफ़ी नुकसान हुआ और स्टाफ इस टाइम पूरा बैठ गया है। मोदी सरकार कहती है कि एक हमें बेरोज़गार नहीं करना है, हमें उनको रोज़गार देना है, उनकी एक जॉब लगवानी है, एक चीज़ करना है, पर वो जॉब देने के बजाय उनको बेरोज़गार कर रही है हमारी बीजेपी सरकार। क्यों? अगर हमारे पे ही इतना बड़ा टॉर्चर किया गया, हमारे पे ही इस टाइम एक्शन लिया गया है, अगर हमारी स्टेट लैंड है, सर हमसे पहले जो 40-40 साल पुराने मिनिस्टरों की कोठियाँ बनी हुई है, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की कोठी बनी है, एक फॉरेस्ट लैंड कोठी बनी हुई है, फॉरेस्ट लैंड बनी है ना, वो तो स्टेट लैंड भी नहीं है, तो उनके पे आज तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया? हम पे ही क्यों? तो आप लोग कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं कि एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं और अपने आत्मनिर्भर होने के बाद उन्होंने दूसरों को भी रोजगार दिया है, उनके हाथों से ही उनका काम छीना जा रहा है। वही चीज़ है, वही चीज़ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चीज़ वो देख नहीं रही है कि ये हो क्या रहा है। अगर हम पे ही एक्शन, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम किसी के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जो ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, ACR साहब के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, नायब तहसीलदार के पास जा रहे हैं वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है। कुछ समझ नहीं है, ऑर्डर देने वाला है कौन? कोई तो कोई होगा ना ऑर्डर देने वाला। और सर हमारे पास कोई लीगल नोटिस भी नहीं आज तक आया, ठीक है सर, फर्स्ट डे भी नहीं, आज तक नहीं आया हुआ है। सिर्फ आज तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कहा कि आपको वहाँ पे टाइमिंग है 2 से 5, आप 2 से 5 वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके अपना जो डॉक्यूमेंट्स है आप वो सबमिट करवाएं, दिखाएं, उसको हम चेक करेंगे, उसको हम दिखाएंगे। बट वही चीज़ हमने आज फाइल भेज दी है, डॉक्यूमेंट जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। बैठ के बात करते हैं जरा। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर बनाया गया है और इसकी काफ़ी लागत जो है इन लोगों को
जो अपनी जेब से इन्होंने, कुछ लोगों ने लोन लेकर जो है इस पूरे रेस्टोरेंट को बनाया है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं अब यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ एक सुकून के पल बिताते थे। अच्छा, आप बता रहे थे कि कितना जो अभी आपकी जो लागत यहाँ पर लगी है, कितना कितना खर्चा किया है आप लोगों ने इसको पूरा तैयार करने में? सर काफ़ी खर्चा हुआ है, लाखों रुपए लगा हुआ है स्ट्रक्चर को तैयार। खाली स्ट्रक्चर था ये हमने लीज पे जगह ली हुई है। खाली जो जो उसके ऊपर इंटीरियर हमने किया हुआ है, जो हमारे डिज़ाइनिंग किया है, फर्नीचर है, किचन का सामान है, ग्रॉसरी है, क्रॉकरी है, लाइटिंग्स है, काफ़ी जनरेटर है। जनरेटर आपको पता 4-5 लाख रुपए सर कम आता नहीं है। तो मतलब कि डीजे, मतलब जो एक फ्लोर है वो चीज़ है। सर मैं कहता हूँ कि लाखों के हिसाब से हमने पैसा यहाँ पे लगाया, भी 1 महीना भी नहीं हुआ और हमारे पे ये चीज़ टॉर्चर किया जाता है। यहाँ पे एक थीम ही चेंज हुई थी कि एक फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पे 6 बजे कोई फैमिलीज आती नहीं थी। आज की डेट में यहाँ पे फैमिलीज 11-11 बजे आती है, क्योंकि एक जो सिक्योरिटी फील कर रही है कि वो सिक्योरिटी है यहाँ पे, अब वो है। जो पहले चीज़ थी वो नहीं है, अब चेंज हो गया। सर इस पूरे रूट को चेंज किया गया है, एक रेस्टोरेंट लाइन्स आ गई है, एक बेस्ट क्योंकि सिटी में कोई जाएगा सर वहाँ पे जामिंग होगी। एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है, पोल्यूशन बहुत है, यहाँ पे पोल्यूशन फ्री है, एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है, एम्बियंस बहुत बेस्ट मिलती है यहाँ पे। सर वो चीज़ होने के बावजूद भी सर अगर ये चीज़ हमने बनाई है तो उसके बाद भी हम पे ऊपर सर ब्लेम लगाया जाता है, हमारे ऊपर एक्शन लिया जाता है, हमारे ऊपर अटैक किया जाता है कि नहीं आपकी प्रॉपर्टीज़ स्टेट लैंड है, आपकी प्रॉपर्टीज़ ये ऐसी है, रोशनी एक्ट है या जो भी है। बट सर जो हमसे पहले जो लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस है, इनकी प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो रेजिडेंस है चाहे वो कमर्शियल है, तो सर उस पर एक्शन आज तक क्यों नहीं लिया गया इतने सालों से? आज हम पे ही क्यों? तो सरकार के इस फैसले से अब जितने भी रेस्टोरेंट मालिक हैं या वहाँ जो काम करने वाले हैं वो किस कगार पर पहुँच गए हैं? सर देखिए, आज हमने पीसफुल जो हमारा प्रोटेस्ट था पूरा पीसफुल था। जितने भी हमारे रेस्टोरेंट के लैंडलॉर्ड्स थे, हमारा स्टाफ था, हमारी कॉर्पोरेट मैम थे, हमारे जो सरपंच थे वो थे, सारे थे, यहाँ के सारे आए हुए थे। हमने आज बहुत पीसफुल डिस्टर्ब किया। अगर हमें सर आगे जस्टिस नहीं मिलेगा, फिर आगे हमें हमने अपनी फैमिली सबको लेके हमने फिर बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा सर, हमें इंसाफ चाहिए। मैं आपके चैनल से मैम को यही बोलता हूँ, हमें इंसाफ चाहिए। आप कागज़ चेक कीजिए, जिसके कागज़ इलीगल निकलते हैं सर मैम उस पर आप एक्शन लीजिए, जिनकी लीगल है उनकी आप ग्रीन सिग्नल दीजिए। तो जिस तरह से मैम से भी अगर आपकी बातचीत होगी या तहसीलदार से भी कोई बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना क्या है आखिरकार? उनका कहना यही है कि देखिए, पहले तो कह रहे थे कि हमें कुछ पता नहीं है। कोई कह रहा है जेडी की लैंड है, कोई कह रहा है कि म्यूनसिपलिटी की, कोई कह रहा है फॉरेस्ट की। ये तो पहले हमें समझ ही नहीं आ रहा है। एक के पास जाएं तहसीलदार के पास, कहता है नायब तहसील के पास, नायब तहसीलदार क्या एसीआर कहता है मुझे पता नहीं है, किसी को पूछे कहता है ऊपर से ऑर्डर है। मतलब कि यहाँ तक कि मैम भी कह रहे ऊपर से ऑर्डर है, हमें कुछ पता नहीं इस बारे में। अब पूछें तो पूछें किसको? आज की डेट पे ये जब हमें इतना कुछ करने के बाद हमें सर ने कहा कि आप एसीआर साहब से मिलो, 2 से 5 का टाइम है, 2 से 5 के बीच में आपने मिलना है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, अपने सबमिट। हमने कहा ठीक है, हम दिखा देते हैं। टीम गई हुई है, डॉक्यूमेंट्स दिखा देगी, फाइनलाइज करेगी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो पिछले 4 दिनों से लोग तो आ रहे होंगे यहाँ पर या बिल्कुल आना बंद हो चुका है अभी? लोग सर टोटली लोग तो आ रहे हैं, उनको जिनको पता नहीं है ऐसे एंट्री नहीं मिल रही। जो हमने अभी क्लोज किया वो टोटल हमारी किचन क्लोज है, सब कुछ क्लोज है, तो वही क्लोज ही अभी हमारा है। तो एक एम्बियंस जो आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया, ये जो पूरा सिदरा हाईवे है कहीं ना कहीं एक सुनसान इलाके के अंदर गिना जाता था। आज जिस तरह से एक चेन जो है रेस्टोरेंट्स की या फिर ढाबस की, जो 29 स्ट्रक्चर यहाँ पर बंद किए गए हैं, उनके चलते काफ़ी रौनक भी इस रोड पर जो है देखनी शुरू हो गई थी, वरना एक सुनसान इलाका ये बन गया था पूरी तरह से। बिल्कुल, पहले बिल्कुल सुनसान इलाका था। आज की डेट पे यहाँ पे एक टोटली चेंज हो गया, काफ़ी रेस्टोरेंट्स आ गए, काफ़ी फैमिलीज बाहर से आती है। एक अच्छा लगता है कि एक रेस्टोरेंट्स लाइन पूरी बनी हुई है, बाहर जाके डेवलप हुआ है, ये एरिया काफ़ी डेवलप हुआ है, काफ़ी एडवांस हो गया। अब जम्मू जो पहले जम्मू था वो नहीं रहा, अब काफ़ी एडवांस हो गया। वो चीज़ देखने को आ रही है, आपने खुद देखा होगा। साथ में बत्रा हॉस्पिटल, उसके बाद आईटी कॉलेज आ गया है, उसके बाद एक ज़ू बन रहा है। मतलब ये रोड काफ़ी डेवलपमेंट होने को आ गई है, काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, एक फैमिलीज़ आती है वहाँ पे एंजॉय करती है, डिनर लंच शाम को बाहर निकलती है। तो वो चीज़ हमने एक चीज़ बनाई थी, एक थीम बनाई थी, डिफरेंट थीम बनाई थी। अब आज की डेट पर उन्होंने एक्शन लिया कि स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। तो उम्मीद है आपको कि जल्दी मसला जो सुलझेगा? हाँ, लगता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मैम है, उनको जो डीसी मैम को एक रिक्वेस्ट की हुई है, हमने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की हुई है कि जल्दी से जल्दी आप हमें ये रेस्टोरेंट ओपन के लिए बता दें कि हम वैसे ही रेस्टोरेंट ओपन कर दें।
तो ये शनिवार से जब से आपको ऑर्डर मिला है तब से आप लोगों ने पूरी तरह से इसको बंद ही रखा है, कोई खोलने की इजाज़त नहीं मिली? हाँ, आज फॉर डे हमारा पूरा बंद पड़ा हुआ है। आज अभी हमारा काफ़ी नुकसान भी हो गया, इन 4 दिन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। स्टाफ पूरा ऐसे बैठा हुआ है। अभी देखो आगे क्या डिसीजन आता है मैम का। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर चाहे वो इस रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हों या फिर यहाँ के मालिक हों, सबकी कमावेश एक जैसी ही हालत यहाँ पर है। आत्मनिर्भर सरकार एक तरफ बनने के लिए जो है वो कहती है कि आत्मनिर्भर सरकार, आत्मनिर्भर बने, सब लोग आत्मनिर्भर बने, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आत्मनिर्भर लोगों को बनाने से पहले कहीं ना कहीं सरकार को भी ये कोशिश करनी होगी कि उन्हें कुछ ऐसे मौके दिए जाएं। क्योंकि अगर मैं यहाँ से एम्बियंस दिखाऊंगा, जो शाम को रेस्टोरेंट में लोग यहाँ बैठने आते हैं, पूरी सिटी का एम्बियंस जो है आपको देखने को मिलता है और तवी का मनोहर दृश्य आपको देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा थिक पॉपुलेशन पूरा नगरोटे के सिदरे के जो इलाका है वो यहाँ से आपको देखने को मिलता है और उसके साथ साथ में काफ़ी बेहतरीन एम्बियंस जो है यहाँ पर नज़र आता है। तो सरकार से यही गुहार होगी और कहीं ना कहीं अब हम लोगों को भी एकजुट होना होगा। अगर अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है तो सरकार से भी लड़ना होगा। हम हालांकि सरकार से लड़ने की बात क्या कर रहे हैं कि अपनी हक की लड़ाई जो है वो हमें लड़नी होगी। अगर यहाँ पर कोई गैरकानूनी है तो या फिर किसी ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है तो उसे निश्चित रूप में कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जो लॉ कहता है, जो कानून कहता है। लेकिन अगर उसकी आड़ में कुछ और दूसरे लोग हैं जिनके कागज़ पूरे हैं, जिनके